Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. सेकंड माइग्रेशन कब होगी, रेफरल रिवार्ड कब मिलेगा, हमारे जितने भी वैलिडेशन कर रहे हैं वो रिवार्ड जो है वो कब मिलने वाले हैं, इसके अलावा जो हमारे लॉकअप की सेटिंग्स के रिवार्ड हैं वो हमें कब मिलेंगे, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पायनियर्स इसके बारे में परेशान नज़र आते थे और इवन कुछ लोग कंप्लेंट करते नज़र आते थे कि मेरे भाई अभी तो हमारी जो फर्स्ट माइग्रेशन है वो भी नहीं हुई, तो सेकंड माइग्रेशन कब होगी। और ख़ास तौर पे जब इसका मेन नेट ओपन हो गया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में ये आया कि अब जैसे केवाईसी जो है वो अब नहीं की जा सकती, जो 6 महीने से अब जो लेटेस्ट केवाईसी करने वाले हैं उनके जो के 6 महीने से पुराने माइन किए हुए पाई कॉइन्स हैं वो सारे ज़ाया होने को जा रहे हैं। तो क्या ऐसा जो है ये माइग्रेशन में भी होगा, अब माइग्रेशन नहीं होगी, या माइग्रेशन जो है शायद जिन लोगों की होनी थी 12 मिलियन से ज़्यादा जिनकी माइग्रेशन हो चुकी है बस वही होने थे, अब हम लोग लेट हो चुके हैं और हमें माइनिंग करने का कोई बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। खासतौर पे जो वैलिडेशन रिवार्ड से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा अराइज हो रहे थे, तो उस सब को, इस सारे एटमॉस्फेयर को जो है क्लियर किया है पाईकोर की टीम ने। और एक आपको याद होगा जैसे एक रोड मैप दिया था 2024 का जिसमें क्लियर कट बताया गया था कि क्या क्या कंडीशंस अगर मीट होंगी तो हम इसका 24 में मेन नेट ओपन करेंगे, उसी तरह का एक रोड मैप जो है वेरी क्लियर कट रोड मैप दे दिया गया है पाईकोर टीम की तरफ से रिगार्डिंग दी सेकंड माइग्रेशन और जितने भी रिवार्ड्स प्रोसेस है उससे। और इसके साथ अटैच किया गया है टोकोनॉमिक्स के मॉडल को, सप्लाई को, कि जितने लोग ये कहते नजर आते थे कि इसकी जो है 100 बिलियन सप्लाई रहेगी, कुछ कहते थे शायद इसकी सप्लाई रिवाइज होगी, मैं खुद इस शक में था कि इसकी सप्लाई रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए ताकि इसकी जो प्राइस है वो सस्टेन कर सके। तो इस सब के ऊपर एक क्लियर कट मैसेज आज एक पाईकोर टीम की तरफ से अपडेट की सूरत में हमारे सामने आ चुका है। ऑफिशियल अपडेट है जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, तो इसको आप लास्ट तक लाजमी देखें, इसके साथ जुड़े रहें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो सके। इसके अलावा फिर आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स को इसमें रिप्लाई जरूर करूँ। अगर मैं कमेंट्स में नहीं कर पाऊँ तो आप मुझसे ईमेल पे भी राब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल भी मौजूद है। यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टाइम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाते हैं। यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि एक ऑफिशियल पाईकोर टीम का जो ट्विटर का अकाउंट है जिसे अब एक्स बोलते हैं, ये मैंने ओपन कर रखा है, जहां पे मेननेट माइग्रेशन रोड मैप बाय प्रायोरिटीज ये हमारे सामने अपडेट दी गई है। इसमें पाईकोर टीम हमें कहती क्या है कि a mainnet migration roadmap based on the network's priority is now available। साथ में इन्होंने एक ब्लॉग जो है अटैच कर दिया। अब ये ब्लॉग में क्या है मेरे भाई, द रोडमैप आउटलाइंस हाउ फर्स्ट माइग्रेशंस, second migrations with referral bonuses and ongoing migrations on a regular basis will be prioritized in that order। यानी एक ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली जो ये माइग्रेशंस हैं ये होंगी। द ब्लॉग आल्सो फर्दर एक्सप्लेन पाई टोकोनॉमिक्स एंड सप्लाई स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाउ ईच एलोकेशन इज proportionally tied to pioneers migrated mining rewards, ensuring fairness, aligned incentives and transparency across the network। और इसके अलावा जो पाई का टोकोनॉमिक्स का मॉडल है वो भी इस ब्लॉग में बताया गया है कि किस तरह से उसको जो है अचीव किया जाएगा, रिवार्ड्स का क्या बनेगा और आपके जो भी नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं उनको किस तरह से देखा जाएगा, कितने जो है टोकन्स माइन के लिए होंगे और कितने जो टोकन्स हैं आपको रिवार्ड्स की सूरत में मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है, ये इसका एक इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक को ओपन करने से पहले आपको बता दूं कि ये आज 19 अप्रैल 12:14 यानी कि मिडनाइट एक अपडेट आया है। अब इस ब्लॉग को जब हम क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज minepie.com, वहां पे ये ब्लॉग अवेलेबल है। मेननेट माइग्रेशन रोड मैप बाय प्रायोरिटीज एंड एक्सप्लेनिंग पाई टोकोनॉमिक्स एंड सप्लाई। विदाउट वेस्टिंग सीधा हम आ जाते हैं मेननेट माइग्रेशन रोड मैप बाय प्रायोरिटीज के ऊपर। तो इसमें कहा गया है कि इन डिस्कसिंग पाई मेननेट माइग्रेशन केप्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स इन माइंड। 3 इन्होंने फैक्ट इन्होंने बताए हैं कि जब आप मेननेट माइग्रेशन की रोड मैप को स्टडी कर रहे हो तो ये 3 जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं इनको नहीं भूलना मेरे भाई। नंबर 1 फैक्ट यहाँ पे है, द माइग्रेशन नीड टू अकर फॉर अ नेटवर्क फॉर अ 10 of million based on complex mining data over the last 6 years। यानी कि पिछले 6 साल से जो माइनिंग किए जा रहे हैं
मिलियंस में ऐसे पाइनियर्स मौजूद हैं जिनका जो डाटा है उसको सेग्रीगेट करना है और वो माइग्रेशन के प्रोसेस में आएगा। तो ये इतना, इट इज नॉट जस्ट एज सिंपल एयर ड्रॉप टू 10 of thousands of wallets without much consideration of additional data like इन मैनी अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। ये दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की तरह से एक ऐसा नहीं है कि हमने कुछ वॉलेट्स में जो है एयर ड्रॉप दे दिया, बल्कि हमने इसकी माइग्रेशन करनी है। और माइग्रेशन के लिए जो मैकेनिज्म डिफाइन है वो ये है कि आपका बैकएंड के ऊपर सारी केवाईसी का जो प्रोसेस है उसको देखते हुए, आपकी माइनिंग रेट को देखते हुए, आपके बोनसेस को देखते हुए माइग्रेशन प्रोसेस में आती है नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2 फैक्ट इसमें है कि द नेटवर्क हैज ऑलरेडी माइग्रेटेड ओवर 12 मिलियन पीपल। ये हमें पता है कि 12 मिलियन माइग्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, which on its own is already an achievement and of scalability in the industry। ये इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खुद कह रहे हैं। Especially given the natively built KYC and migration process with no fiat cost of users। यानी आपसे KYC के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं ली गई और उसके साथ ही 12 मिलियन जो माइग्रेशंस हैं वो हमने कंप्लीट की। पाइकॉल टीम यहाँ पे आपको कहना ये चाह रही है कि मेरे भाई जब हमने 12 मिलियन के करीब माइग्रेशंस करती है ना, तो हौसला रखो, आपकी भी माइग्रेशन हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में ये मैंने आपको इंटरप्रिटेशन इनकी दे दी है। नंबर 3, व्हेन द माइग्रेशन कंडीशन फॉर गोइंग टू ओपन नेटवर्क वाज सेट टू बी 10 मिलियन, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द नेटवर्क नीड टू transition to open network in a timely manner and inclusion of million of pioneers in the minute. It was understood and expected that there would be people who need to migrate even after network launch। थर्ड पॉइंट में आपको ये थर्ड फैक्ट ये बता रही है कि जब हमने इसका 10 मिलियन केवाईसी का एक टारगेट सेट किया था और मेननेट ओपन की तरफ हम आ रहे थे, तब भी हमें ये चीज पता थी कि जब इसका मेननेट ओपन हो जाएगा उसके बाद भी ऐसे काफी ज्यादा पाइनियर्स होंगे जिनको माइग्रेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा। यानी कि दैट वाज अंडरस्टूड कि हमें माइग्रेशन का प्रोसेस आफ्टर द मेननेट ओपन भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये 3 फैक्टर हैं जो उन्होंने कहा कि माइंड में रखें। अब इसके साथ आगे आता है हमारे पास क्लियर कट इनका रोड मैप। नंबर 1 रोड मैप के जो कहते हैं कि जी कंप्लीटिंग इनिशियल माइग्रेशन फॉर पाइनियर्स इन द क्यू। यानी करंटली द नेटवर्क इज कंप्लीटिंग द फर्स्ट माइग्रेशन फॉर द क्यू ऑफ पाइनियर इंक्लूडिंग वेरीफाइड बेस माइनिंग रेट रिवार्ड्स, verified security circle reward, lockup reward, utility app usage rewards and confirm node reward। फर्स्ट फेज में कंप्लीटिंग इनिशियल माइग्रेशन, यानी जिन लोगों की फर्स्ट माइग्रेशन भी नहीं हुई भी, वो जो उनकी फर्स्ट माइग्रेशन है इस टाइम पाइकॉल टीम उसके ऊपर फोकस्ड है और ये सारा कुछ जो है वेरीफाइड बेस कर रहा है उनके माइनिंग रिवार्ड के ऊपर, सिक्योरिटी सर्कल रिवार्ड्स के ऊपर, लॉकअप रिवार्ड्स को, और इसके अलावा जो उनकी नोड्स अगर जो जैसे डेवलपर्स को यूज करते नजर आ रहे हैं तो उसके ऊपर इस टाइम पे पाइकॉल टीम फोकस है और सबसे पहले ये रिवार्ड्स को और ये माइग्रेशंस को कंप्लीट किया जा रहा है। सेकंड फेज में क्या होगा? सेकंड माइग्रेशन इंक्लूड रेफरल बोनसेस। जो आपके रेफरल रिवार्ड है ना, जो आपके माइग्रेट नहीं हो पा रहे, आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस में नहीं जा पा रहे, वो एसोसिएटेड है सेकंड माइग्रेशन में। फर्स्ट माइग्रेशन में ये नहीं होंगे। सेकंड माइग्रेशन में आफ्टर द फर्स्ट माइग्रेशन इन द करंट क्यू आर कंप्लीटेड, जब आपकी फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है फोकस होगा सेकंड माइग्रेशन के ऊपर। सेकंड माइग्रेशन विल आल्सो इंक्लूड रेफरल माइनिंग बोनसेस एट्रीब्यूटेबल रेफरल टीम मेंबर हु पास्ट केवाईसी। सिर्फ केवाईसी पास्ट आपके जो रेफरल मेंबर्स हैं उन लोगों का जो आपका अर्न किया हुआ बोनस है या अर्न किए हुए पाई कॉइंस हैं वो आपको वहां पे माइग्रेशन में मिलेंगे। ऐसे आपके रेफरल जिन्होंने माइनिंग भी की लेकिन केवाईसी पास नहीं कर पाए तो उनका आपको रेफरल बोनस यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। इसके बाद थर्ड पे कहते हैं कि ऑनगोइंग पीरियोडिक माइग्रेशंस। फाइनली पाई नेटवर्क विल शिफ्ट इनटू रेगुलर पीरियोडिक माइग्रेशन, for example monthly, quarterly etc to be determined, which will include all bonuses and rewards। इसके बाद जब आपकी फर्स्ट एंड सेकंड माइग्रेशन पे आ जाएंगे उसके बाद जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कि कितनी बड़ी सप्लाई पड़ी है और अभी तो माइनिंग को बहुत ही कम लोगों की हुई है, तो फिर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाएगा जिसको मंथली बेस के ऊपर फिर आपकी जो माइग्रेशंस हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक आपको मैसेज दिया गया है। इसके अलावा
जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका ब्लॉग है, आप इसे खुद भी रीड कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप उसमें मुझसे लाजमी पूछें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ब्लॉग के पाई टोकोनॉमिक्स एंड सप्लाई, नुमान सिद्दीकी रोता रहा मेरे भाई टोकोनॉमिक्स का मॉडल रिवाइज कर दो ताकि जो प्राइस है वो उसमें सस्टेन कर सके, एटलीस्ट हमें क्लियर बता दिया जाए। तो खैर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। ऑन पाई सप्लाई एंड एलोकेशन, द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ पाई इज 100 बिलियन टोकन। ये कंफर्म कर दिया गया है कि पाई की जो सप्लाई है वो 100 बिलियन ही रहेगी, 100 बिलियन से टोकन से इसकी सप्लाई कम नहीं होने वाली। और यहाँ पे एक चीज ये भी मेंशन कर दी गई है, इसके पर कोई बात नहीं की गई है कि 100 साल में जाके इसकी जो है 100 बिलियन सप्लाई मार्केट में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्रिप्टो है, इसकी जो आपका 100 बिलियन सप्लाई है मार्केट में आप कभी भी आता देख सकते हैं। उसके लिए कहते हैं पाई कोर टीम द मैक्सिमम सप्लाई इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 65 बिलियन टोकन और 65% आर एलोकेटेड फॉर ऑल कम्युनिटी माइनिंग रिवार्ड्स, यानी माइनिंग से जो आप अर्न करेंगे वो 65 बिलियन टोकन है, या आप इसे कह लें 65% जो है वो 100 बिलियन सप्लाई का रखा गया है आपके माइनिंग के लिए। 10 बिलियन जो है वो एलोकेट किया गया है फाउंडेशन रिजर्व के तौर पे, 5 बिलियन जो है वो लिक्विडिटी पर्पस के लिए, और 20 बिलियन जो है वो एलोकेट किया गया है, पाई कोर टीम ने अपने हाथ में रखा है 20 बिलियन, ताकि कोई और ही प्रोजेक्ट को ओवरटेक ना कर जाए। Each allocation mentioned above tracks the community migrated mining reward, ensuring pace. So the proportion of each allocation in the total supply remain the same at any given। 100 को इस तरह डिवाइड करके हमें क्लियर कट बता दिया गया है कि 100 में से 65 जो है वो माइनिंग के हाथ में है, माइनिंग रिवार्ड्स उसमें आपके काउंट होंगे। The effective total supply of pi, the total pi supply at the current time proportions to allocations the same as the maximum supply, since the every allocation tracks the migrated mining reward of the community. The effective total supply can be calculated by dividing the current migrated mining reward of pi on the mainnet blockchain बाय 65%। इस टाइम पे जितनी भी आप मैक्सिमम सप्लाई देख रहे हैं ना, वो सारी जो अनलॉक होकर हमारे सामने आ रही है, जैसे अभी करंटली कोई नियर टू 7 बिलियन सप्लाई मार्केट में मौजूद है, वो 65% में से है। इसमें अभी जो लिक्विडिटी के लिए है, रिजर्व्स के तौर पे है, या पाई कोर टीम का अपना 20% है, उसमें से अभी मार्केट में कुछ भी नहीं आया। ये आपके पास जो देखने को मिल रहा है वो 65% में से है। The other allocation within the effective total supply can be calculated based on the same proportion as maximum supply। ओके, और इसके अलावा फिर से वही बात की गई है कि 5% जो है वो टोटल सप्लाई availability for liquidity purpose and 20% for effective total supply is available for Pi Core team। और इसमें ऐसा फर्दर कुछ भी नहीं बताया गया, यानी इसमें आपको सेकंड हाफ में आपको टोकनॉमिक्स में क्लियर कर दिया गया है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 100 बिलियन टोकन ही रखी गई है। और ये कोई पुराना ब्लॉग नहीं है मेरे दोस्त, ये 17 अप्रैल 2025 का लेटेस्ट अपडेट है। तो सुनने में जो आ रहा है कि जनाब जीसीवी हो जाएगा, धमाके हो जाएंगे और तबाही हो जाएगी, 0.5 से ज्यादा आप पाई को जो है वो सेल नहीं कर पाएंगे, सारा चूरन है, सब चूरन है। ओरिजिनल आपके सामने ये ब्लॉग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं इस वीडियो में, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत क्लियर आपको बताई है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपका भाई हाजिर है, इस ब्लॉग को लाजमी, तमाम पाइनियर्स इस वीडियो को, इस ब्लॉग को लाजमी एक दफा देख लें, ताकि उनको फ्यूचर ऑफ पाई जो है उससे रेलेवेंट जो भी कोई उनके क्वेश्चन है या कुछ भी उनकी क्यूरी है वो सारी उसमें रिजोल्व हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे भाई। ऑथेंटिक है यार, कोई भी चूरन नहीं बेचा इस वीडियो में, पूरी इंफॉर्मेशन जो है 1 to 1 ट्रांसलेशन करके आपको आसान वर्ड्स में बताई है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को, और वीडियो को खासतौर पे फैलाएं कम्युनिटी में, ताकि जितने लोग इससे होप्स लगा के बैठे हैं ना कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट पे आने वाला है, उन लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए और उनके सपने जो हैं वो टूटे ना, और वो इसको एक क्रिप्टो के प्रोजेक्ट की तरह से अलाइन करके देख सकें कि हम इसको कब इसको सेल करें, कब इसको बाय करें, इसकी ट्रेडिंग कैसे करें, इसकी स्कैल्पिंग कैसे करें, इसे कब तक होल्ड करें, और ईच एंड एवरीथिंग जो है उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने इस भाई को इजाज़त दें, फिर ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।